तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ताशकंद समझौता और शिमला समझौता। ये दोनों ही टॉपिक मैंने पहले लिया था पर इतने डिटेल्स में नहीं बता सकी थी। आज पढ़ेंगे हम ताशकंद समझौता। 1966 युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच 10 जनवरी 1966 को सोवियत संघ के शहर ताशकंद में एक समझौता हुआ जिसे ताशकंद समझौते के नाम से जाना जाता है। यह समझौता सोवियत संघ की मध्यस्थता से संपन्न हुआ। इसमें भारत की ओर से प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री तथा पाकिस्तान की ओर से जनरल अयूब खान ने हस्ताक्षर किए। समझौते की शर्तों के अंतर्गत भारत को वे सभी क्षेत्र छोड़ने पड़े जो उसके सैनिकों ने अपनी जान गंवाकर जीते थे। एक अत्यंत दुखद हादसा यह हुआ कि लाल बहादुर शास्त्री को 10 जनवरी की रात को ही ताशकंद में मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु भी विवाद का विषय बन गई। फिर भी ताशकंद समझौते के परिणाम स्वरूप जिस शांति की स्थापना हुई वह स्थायी शांति नहीं थी। 1971 का भारत पाक युद्ध तथा बांग्लादेश का उदय। कश्मीर पर नियंत्रण का मुद्दा पाकिस्तान की नीति निर्माताओं के लिए सदैव संवेदनशील रहा, लेकिन 1971 में पूर्वी पाकिस्तान ने पाकिस्तान के लिए एक नई समस्या उत्पन्न कर दी। पूर्वी पाकिस्तान 1947 में देश के विभाजन के समय मुस्लिम आबादी के कारण पाकिस्तान में शामिल किया गया था। 1971 में पाकिस्तान में राष्ट्रीय असेंबली तथा प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव हुए तथा इन चुनावों में शेख मुजीबुर रहमान की आगामी लीग पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ, लेकिन पाकिस्तान के सैनिक तानाशाह आगामी लीग की सत्ता हस्तांतरित नहीं करना चाहते थे। फिर हुआ शिमला समझौता। 1972 और 1971 का युद्ध अब तक के सभी युद्धों में पाकिस्तान के लिए सबसे घातक युद्ध था। पराजय के साथ ही उसे पूर्वी पाकिस्तान से हाथ धोना पड़ा तथा विश्व में उसकी बची कुची प्रतिष्ठा भी धूमिल हो गई। संबंधों को सामान्य बनाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तथा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बीच बातचीत के बाद शिमला में दोनों देशों के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसे शिमला समझौते के नाम से जाना गया। शिमला समझौते की निम्न मुख्य बातें हैं। दोनों पक्ष अपने विवादों का समाधान शांतिपूर्ण तरीकों से तथा द्विपक्षीय आधार पर करेंगे, जिसमें किसी तीसरे पक्ष को शामिल नहीं किया जाएगा। दोनों देश संबंधों में सुधार लाने की दृष्टि से निम्न कदम उठाएंगे। उनके बीच डाक तार सेवा, जल, थल, वायुमार्ग द्वारा पुनः संचार व्यवस्था शुरू होगी। एक दूसरे देश के नागरिकों के बीच संबंधों को बढ़ाने के लिए नागरिकों के आवागमन की सुविधाएं बढ़ाई जाएगी। आर्थिक व व्यापारिक मामलों में सहयोग का सिलसिला जल्द से शुरू किया जाएगा। विज्ञान व सांस्कृतिक क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। दोनों एक दूसरे के प्रति घृणित प्रचार नहीं करेंगे। दोनों देश सहमत हुए कि वे संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों में आस्था व्यक्त करते हैं तथा भविष्य में दोनों देशों के संबंधों का संचालन इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर होगा। दोनों देश भविष्य में राष्ट्रीय एकता, क्षेत्रीय अखंडता तथा राजनीतिक स्वतंत्रता का सम्मान करेंगे। दोनों देशों की सेनाएं अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लौट जाएंगी। 17 दिसंबर 1971 की युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा के रूप में माना जाएगा। वास्तव में 1948 में दोनों देशों के बीच जो युद्ध विराम रेखा थी उसी के नियंत्रण रेखा का नाम दिया गया। अब भारत और पाकिस्तान के बीच
इसे नियंत्रण रेखा के नाम से ही जाना जाता है। परिणाम स्वरूप भारत ने पाकिस्तान के जिस मील क्षेत्र पर इस युद्ध के उपरांत कब्जा किया था उसे शिमला समझौते के द्वारा वापस कर दिया गया। इसके बाद भी कश्मीर समस्या का कोई स्थायी समाधान प्राप्त नहीं हुआ। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान समय समय पर इस समझौते का उल्लंघन करता रहा है तथा कश्मीर समस्या के द्विपक्षीय समाधान के स्थान पर इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाता रहा, जबकि ऐसा किया जाना शिमला समझौते का उल्लंघन है।